अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम सोलर सिस्टम के बारे में बात करेंगे और सोलर सिस्टम को कंप्लीट हम समझेंगे और इसके साथ साथ हम उन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो पीपीएससी, एफपीएससी या एनटीएस में बार बार रिपीटेडली पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सोलर सिस्टम, पहले सोलर सिस्टम, व्हाट इज सोलर सिस्टम? तकरीबन 4.5 बिलियन साल पहले कायनात में कुछ तब्दीलियां हुई और उन तब्दीलियों के नतीजे में एक सोलर सिस्टम बना। सोलर सिस्टम ये है कि दरमियान में सन है एंड देयर आर 8 प्लैनेट्स, दोज आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन। 8 प्लैनेट्स हैं जो सन के इर्द गिर्द जो है वो चक्कर लगा रहे हैं। इन 8 प्लैनेट्स को पहली बात तो ये है कि आपने तरतीब वाइज तैयार करना है। मतलब मरकरी से लेकर नेपटून तक आपने एक तरतीब से 8 के 8 आपने तैयार करने हैं, बिकॉज so many questions can be solved through this arrangement। तो आपने एक फार्मूला याद रखने का ये है कि स्टार्टिंग विद एम एंड एंडिंग विद एन मींस स्टार्टिंग विद मर्करी फॉर एम एंड नेपटून दैट इज फॉर एन। एम एन फार्मूला याद रखें तो स्टार्ट और एंड आपको तैयार हो जाएगा। उसके बाद हम इसको दो हिस्सों में 8 को तकसीम करते हैं। पहले 4 एक हिस्से में और दूसरे 4 एक हिस्से में। अब पहले 4 जो हैं, बिकॉज दीज आर क्लोजेस्ट टू सन सो दीज आर इनर प्लैनेट्स, और बाकी जो 4 हैं ये थोड़ा सा दूर हैं पहले 4 की निस्बत, सो दीज आर आउटर प्लैनेट्स। तो ये देखिए आपके सामने लिखा हुआ है द फर्स्ट 4 आर इनर प्लैनेट्स एंड द अदर 4 आर आउटर प्लैनेट्स। तो जो इनर प्लैनेट्स हैं इनको हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी कहते हैं और जो आउटर प्लैनेट्स हैं इनको हम जोवियन प्लैनेट्स भी कहते हैं। तो जब मैं ये नाम लूंगा तो फिर भी आपको पता चलना चाहिए। जी, अब हम देखते हैं कि जो फर्स्ट 4 हमने इकट्ठे किए हैं, इनको 4 को इकट्ठे हमने क्यों रखा? बिकॉज दे हैव सम सेम प्रॉपर्टीज। वो प्रॉपर्टीज क्या हैं? फर्स्ट इज देयर सरफेस इज सॉलिड। इनकी सरफेस जो है वो सॉलिड है, इनका रॉकी मटेरियल है एंड दे डोंट हैव रिंग्स। इनके इर्द गिर्द जो है वो रिंग्स नहीं है। दे हैव फ्यू मून्स, इनमें के बहुत चांद हैं और दे आर रिलेटिवली स्मॉलर इन साइज। ये कदरे छोटे हैं साइज में। अगर आप इनका साइज देखें, सामने पिक्चर में आपको नजर आ रहा है मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। तो ये चारों जो है साइज में छोटे हैं एज कंपेयर टू द अदर 4, उनके साइज बहुत बड़े हैं। तो ये उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी जो पहले 4 प्लैनेट्स हैं इनकी क्या फीचर्स हैं। अब हम देखते हैं द फीचर्स ऑफ द जोवियन प्लैनेट्स। तो ये उनका 4 का पहले का उल्ट होगा। मसलन सबसे पहले तो आप ये देखें, साइज को देखें कि दे हैव ह्यूज इमेंस साइज, साइज में बहुत बड़े हैं। देन टेरेस्ट्रियल फ्यू मून्स, और यहाँ पर जोवियन हैव मल्टीपल मून्स, इनके बहुत ज्यादा मून्स होते हैं। देन वहां पर रिंग्स नहीं होते, यहाँ पर इनके सराउंडिंग में रिंग्स होते हैं। और द नेक्स्ट इज इनकी सरफेस जो है वो सॉलिड नहीं होती, जैसा कि टेरेस्ट्रियल की सरफेस सॉलिड होती है। तो ये कैटेगरीज में आपने फीचर्स तैयार करके आप आसानी इसको याद रख सकते हैं। अब आप देखें कि आप और अर्थ को अगर आप जहन में रखें तो पहले की फीचर्स, आपकी पहले ग्रुप की फीचर्स सारी अर्थ वाली फीचर्स हैं, और उसका उल्ट कर दें तो बाकी प्लैनेट्स की फीचर्स जो हैं वो बन जाती हैं। अब हम तरतीब की बात करते हैं कि तरतीब को आपने कैसे याद रखना है। तो पहला फार्मूला जो है पहले 4 को याद रखने का, दैट इज MVEM। मतलब स्टार्ट में भी M फॉर मरकरी और इसके एंड पर भी M फॉर मार्स, MM, और दरमियान में है VE। तो मुकम्मल अगर आप याद रखें तो आप ऐसे रख सकते हैं MVEM, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। ये एक ग्रुप हो गया। द नेक्स्ट ग्रुप इज जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपटून। द एंडिंग इज नेपट्यून। तो इस तरतीब को आपने याद कर लेना है। अब हम ये बात करते हैं कि हर एक प्लेनेट के अपने मून हैं। तो वो मून जो है ये आपके सामने लिखे हुए हैं। तो इनको आपने कैसे मेमोराइज करना है? तो याद रखें जो पहला प्लेनेट है उसका कोई मून नहीं है, 0 मरकरी का, वीनस का 0, अर्थ जो है इसका 1, और अर्थ के बाद मार्स जो है इसका 2, मतलब 1 और 2, टोटल 3 इसमें मून है। टोटल इन 4 की, इन 4 प्लैनेट्स के टोटल मून जो है वो 3 हैं। अर्थ का 1 और मार्स के 2 और बाकी पहले 2 के 0। अब हम जुपिटर्स की और बाकी ग्रुप की बात करते हैं। चूंकि ये साइज में बहुत बड़े हैं इसलिए इनके मून भी बहुत ज्यादा हैं। तो मून को याद रखने के लिए आपने जुपिटर और सैटर्न को इकट्ठा करना है, क्योंकि इनके मून जो है ऑलमोस्ट सेम है। अगर इनको आप इकट्ठा रखेंगे
तो याद रखने में आसानी होगी। जुपिटर के मून 79 और सैटर्न के मून 81, तो 79 81 दो का फर्क है। यूरेनस और नेपटून को आपने इकट्ठा करके मून जो है वो याद रखने हैं। यूरेनस के 27 और नेपटून के 14। अब देखें जो नेपटून के 14 हैं वो आपने याद रखने हैं, तो 14 को 2 से मल्टीप्लाई करें, इट बिकम्स 28। तो ऑलमोस्ट 28 के नजदीक 27 है, तो तकरीबन नेपटून के मून्स से डबल मून्स जो हैं वो यूरेनस के हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये मून्स आपको ऐसे याद रहेंगे, आसानी से आप लोग याद रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं साइजेस की। व्यूअर्स, ये तमाम जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ऑल दीज आर द एमसीक्यूज ऑफ पीपीएससी, और ये मटेरियल आपको इस एक स्लाइड में सारा प्रोवाइड कर दिया गया है और आपको समझा भी दिया जाएगा बहुत अच्छे से। आप इसको बड़े अच्छे से तमाम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए आप लोग यूज कर सकते हैं। अब साइज की बात करते हैं, तो जो देखिए नीचे वाले जो चारों हैं ये साइज में बहुत बड़े हैं, आपने फीचर्स में इनकी पढ़ा, तो इनके जो तरतीब है उसी तरतीब से आप लिखेंगे 1 2 3 4, मतलब जुपिटर साइज में सबसे बड़ा है। सवाल ये आता है कि विच वन इज द लार्जेस्ट planet of the solar system, that is Jupiter, and which one is the second largest planet of the solar system, that is Saturn। तो 1 2 3 4 ये इस तरह तरतीब में आपने याद करने हैं। ये आगे साइज मैंने बना दिए, देखिए जुपिटर रेड में सबसे बड़ा, और उसके बाद सैटर्न उससे छोटा, और यूरेनस उससे छोटा, और नेपटून जो है वो उनसे छोटा। ये चारों जो हैं ये बड़े हैं, लेकिन इनका आपस में थोड़ा थोड़ा फर्क है। तो अब हम देखते हैं कि 4 के बाद 5वें नंबर पर जो है वो अर्थ है। अर्थ का नंबर 5 है विद रिस्पेक्ट टू साइज। ये क्वेश्चन आ जाता है पीपीएससी में कि विच व्हाट इज द नंबर ऑफ द अर्थ इन द सोलर सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू द साइज, तो इट्स 5th नंबर। तो अर्थ के ऊपर जो है वो 6 और अर्थ के नीचे 7, ऐसे आपने याद रखने में आसानी है, ऐसे याद रख लेना है। अर्थ के ऊपर 6 वीनस एंड अर्थ के नीचे 7, दैट इज मार्स। और सबसे स्मॉलेस्ट जो हमारा है वो है मरकरी, जो सबसे पहले है वो सबसे छोटा है। तो छोटों को पहले डील करना चाहिए, ये हमारे नबी पाक की सुन्नत भी है, और फरमाया गया कि छोटों पर पहले जो है वो उनसे स्टार्ट करें। तो छोटा जो है वो साइज में जो सबसे नजदीक है वो सबसे छोटा है, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने बात की सन के प्लैनेट्स की, उनके मून की, और उनके साइज की, और उनकी फीचर्स की। अब बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो इसी स्लाइड्स में से निकलेंगे। मसलन एक क्वेश्चन ये बनता है कि द स्मॉलेस्ट प्लैनेट, तो देखिए सॉरी स्मॉलेस्ट नहीं, द प्लैनेट नियरेस्ट टू सन, तो देखें सन के सबसे नजदीक जो है वो मरकरी है, ये मरकरी आ गया। द प्लैनेस्ट फारदेस्ट टू सन, तो ये आ गया आपका नेपटून, सबसे दूर है। फिर सवाल ये आता है कि विच वन इज द हॉटेस्ट प्लैनेट, हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है। तो क्या मरकरी जो है वो हॉटेस्ट होना चाहिए, बिकॉज इट इज वेरी क्लोज टू सन, इधर सूरज की शुआएं जो है वो कम फासले से पड़ती हैं, तो इसको हॉटेस्ट होना चाहिए। आपका क्या ख्याल है? जी ऐसा नहीं है, मरकरी इज नॉट द हॉटेस्ट। द हॉटेस्ट वन इज वीनस, वीनस इज द हॉटेस्ट वन। वजह ये है कि जो मरकरी है, जहां पर सूरज की शुआएं जो है वो तिरछी पड़ती हैं, सीधी नहीं पड़ती, तो वो हीट जो है वो मरकरी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाती, इसलिए वो इतना गर्म नहीं होता। वीनस जो है वो बहुत ज्यादा गर्म है, और 600 प्लस समथिंग, आई एम नॉट कंफर्म्ड अबाउट एग्जैक्ट वैल्यू, 600 समथिंग इसका फॉरेन हीट में टेम्परेचर है, मीन्स के लोहा वगैरह भी यहाँ पर पिघल जाएगा, इतना हॉट जो है ये वीनस है। फिर सवाल ये आता है कि विच प्लैनेट इज क्लोजेस्ट टू अर्थ, अर्थ के नजदीक तरीन प्लैनेट कौन सा है। तो देखें तरतीब में तो आपको नजर आ रहा है कि वीनस या मार्स होना चाहिए, बिकॉज अरेंजमेंट में ये नजदीक है, बट द केस इज नॉट लाइक दैट। वीनस या मार्स में से कोई भी अर्थ के नजदीक नहीं है, अर्थ के नजदीक तरीन प्लैनेट मरकरी है, ये आपने याद रखना है। फिर मरकरी के हिसाब से 2 3 क्वेश्चंस बनते हैं। नंबर 1, द नियरेस्ट टू सन इज मरकरी, नंबर 2, द स्मॉलेस्ट planet is Mercury, and number 3, the closest to Earth is Mercury। Then question आता है कि which planet is twin to Earth, अर्थ का ट्विन प्लैनेट कौन सा है। तो वीनस जो है ये अर्थ का ट्विन प्लैनेट भी है, और वीनस जो है ये हॉटेस्ट प्लैनेट भी है। फिर क्वेश्चन ये आता है कि विच इज द ब्लू प्लैनेट, दैट इज अर्थ, विच इज द रेड प्लैनेट, दैट इज मार्स, विच इज द लार्जेस्ट प्लैनेट, दैट इज जुपिटर। विच जुपिटर के हवाले से एक और सवाल आता है कि विच प्लैनेट हैज शॉर्टेस्ट डे टाइम, तो वो भी जुपिटर है। द सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट दैट इज सैटर्न, एंड द फारदेस्ट प्लैनेट दैट इज नेपटून। अब एक सवाल ये आता है
कि जो अर्थ है इसका डायमीटर क्या है, तो 12,800 किलोमीटर इज द डायमीटर ऑफ द अर्थ। फिर क्वेश्चन ये आता है कि अर्थ इज क्लोजेस्ट टू सन, कब अर्थ जो है वो क्लोजेस्ट होती है सन के, तो आंसर है इसका जनवरी। इन जनवरी अर्थ इज क्लोजेस्ट टू सन। फिर स्टूडेंट ये है कि ये जो नेक्स्ट कैटेगरी है जो जोवियन प्लैनेट्स है, इसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जुपिटर और सैटर्न इसको हम एक कैटेगरी में रखते हैं और इनको हम कहते हैं गैस जेंट्स। गैस जेंट्स मतलब ये जेंट्स हैं, ये जिन की तरह बड़े हैं, तो ये गैस के बने हुए हैं, हीलियम और हाइड्रोजन गैस से ये बनते हैं जुपिटर और सैटर्न। और यूरेनस और नेपटून ये आइस से बने हुए हैं, इनको हम कहते हैं आइस जेंट्स। आइस से बने हैं, प्लस कुछ गैसेस भी हैं, वाटर भी है, आइस भी है, और साथ साथ अमोनिया और हाइड्रोजन गैस भी है। तो मीथेन है इसमें, मीथेन है, अमोनिया है, वाटर है, और उसके साथ साथ यूरेनस और नेपटून जो आइस जेंट्स है, आइस है। तो ये भी एक कैटेगरी है इनकी, आइस जेंट्स, और दूसरी जो है वो गैस जेंट्स। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, इसमें हमने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं उनको देख लेते हैं। द नंबर ऑफ अर्थ इन द सोलर सिस्टम इज, देखिए ये थर्ड नंबर है, देखिए 1 2 3 नंबर पर जो है वो अर्थ है सोलर सिस्टम में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू अर्थ इज मर्करी, द डायमीटर ऑफ अर्थ इज 12,800 किलोमीटर, सन इज 108 टाइम्स ऑफ द साइज ऑफ द अर्थ, मतलब सूर्य जमीन से बहुत बड़ा है, सूरज जमीन से, जमीन का से 108 गुना ज्यादा बड़ा है। द नंबर ऑफ अर्थ इन द सोलर सिस्टम साइज वाइज, नंबर क्या है अर्थ का, देखिए 5 नंबर है, 5th नंबर है साइज वाइज। Then the next question is which planet is blue planet Earth? The Earth completes one rotation around its own axis in 24 hours. अर्थ की दो किस्म की मूवमेंट होती हैं, वन इज अराउंड इट्स ओन एक्सिस दैट इज कॉल्ड रोटेशन, एंड वन मूवमेंट इज अराउंड द सन दैट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। तो इन दोनों को हम समझेंगे। रोटेशन में जो टोटल वक्त लगता है वो लगता है 24 घंटे, और इस रोटेशन के नतीजे में क्या बनते हैं, दिन और रात। देखिए 24 घंटे में हम अर्थ पर रहते हैं, हमें पता है 24 घंटे में एक दिन आता है और एक रात आती है। तो जो हिस्सा अर्थ का सूरज के सामने होता है वहां दिन होता है, और जो हिस्सा बैक पर होता है वहां पर रात होती है। तो द साइड ऑफ द अर्थ दैट फेसेस द सन हैज डे, एंड द साइड ऑफ द अर्थ दैट डजंट फेस द सन दैट हैज नाइट। तो इस तरीके से दिन और रात बनते हैं 24 घंटे में। द नेक्स्ट इज अर्थ कंप्लीट्स वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन इन 365 डेज। एक साल लगता है अर्थ को एक चक्कर मुकम्मल करने में अराउंड द सन, और इसके नतीजे में बनते क्या है, सीजन्स। Which planet is closest to sun? Mercury. Which planet is farthest to sun? Neptune. Which planet is hottest planet? Venus. Which planet is red planet? Mars. Which planet is the largest planet? Jupiter. Which planet is the smallest planet? That is Saturn. अर्थ इज मोर क्लोजर टू सन इन जनवरी। जी अर्थ जो है वो सबसे क्लोजेस्ट जो है वो सन की होती है, ये जनवरी में होती है। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में कमेंट ज़रूर करें। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसको टाइमली जो है वो जवाब दूँ। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।